देखिएगा, संकेंद्रीय वृत्त की बातें हमारे पास हो गई हैं। अगला वृत्त में एक छोटा सा टॉपिक है अर्धवृत्त, उसकी बातें करेंगे। सबसे पहली बात तो देखिएगा अर्धवृत्त होता क्या है, परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इनके बारे में अपन बातें करते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर मैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में कोई परेशानी नहीं भाई। देखो, जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और किसी भी चीज को आधा करने के लिए 2 का भाग लगा देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। दूसरी बात अपन करते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि। परिमाप कह लो या परिधि कह लो, एक ही बात है भाई। तो अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, देखियो सबसे पहली बात तो ये कि परिमाप होता क्या है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, परिमाप एक टोटल तार की लंबाई होती है। जैसे मान के चलो मेरे पास 10 मीटर लंबा तार है, अगर मैं उससे वृत्त बना दूं तो वृत्त की परिधि 10 मीटर ही रहेगी, क्योंकि मैंने उस तार को इस तरीके से बनाया है। और अगर मैं तुमसे कहूं कि उसका मैं अगर वर्ग बना दूं तो भी तार 10 मीटर का ही रहेगा, सिर्फ आकृति बदलेगी। यहां पर क्या, इधर देखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है और अर्धवृत्त की परिधि होती है वो पाई आर होती है, यानी जस्ट आधा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपन यहां पर देखते हैं, देखो वृत्त जो हमारे पास था इस तरीके से, हाँ जी, देखो ये जो वृत्त है ये इस वृत्त की क्या है, परिधि। अब हमने क्या किया, अर्धवृत्त में इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब आधी परिधि तो ये है, लेकिन हमने इसको ज्वाइंट भी तो किया है भाई इस तरीके से, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, अगर मैं परिमाप की बातें करूं तो ये कुल लंबाई एक परिमाप होती है। तो ये वाला पोर्शन है, ये तो हो गया पाई आर, लेकिन ये भी तो है, ये भी तो परिमाप में शामिल है। मैंने कहा कुल लंबाई होता है, और ये क्या होती है, त्रिज्या, और पूरा क्या हो गया, व्यास। यानी ये हो गई परिधि, यानी पाई आर आधी परिधि है, और इसमें कितना, ये हो गया व्यास, यानी कितना, त्रिज्या का दुगना। और ये हमारे पास क्या हो गया, इस अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। यानी अर्धवृत्त का परिमाप हो गया, आधी परिधि हमारे पास कितनी हो गई, पाई आर प्लस 2r, यानी यहां से यहां तक ये पूरा पाई आर, और फिर ये व्यास आ गया 2r, यानी ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, परिमाप हो। तो इसका मतलब अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो कितना हो गया, पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, सीधा था वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, पाई आर प्लस 2r। हमने देखा कि परिमाप जो होता है वो टोटल तार की लंबाई होती है इस तरीके से। तो ये हो गई आधी परिधि यानी पाई आर, और ये हो गया व्यास 2r, मिलकर टोटल कितना हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप हो गया पाई आर प्लस 2r। अब देखिए, जो प्रश्न में अपन उपयोग में लेने वाले हैं अर्धवृत्त का परिमाप, वो अपन थोड़ा सा ये नहीं लेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखो किस तरीके से, आपको जब जब अर्धवृत्त का परिमाप पूछेगा आप पाई आर प्लस 2r ये उपयोग में नहीं लेंगे, आप एक छोटा सा नियम उपयोग में लेंगे। कैसे, इधर देखिएगा, जैसे देखो भाई हमने अभी पढ़ा कि अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, और हमने क्या लिखा, पाई आर प्लस 2r, यही तो लिखा। अब एक बार इसमें थोड़ा सा अपन इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे, यहां से पाई आर प्लस 2r, अगर मैं r यहां से कॉमन ले लूं तो हमारे पास इधर बच क्या गया, यहां से तो पाई बच गया और प्लस क्या बच गया, 2। अब r हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहां बच गया पाई प्लस 2, तो r हमारे पास है ही। पाई का मान कितना होता है, 22/7, प्लस कितना हो गया, 2। इसका मतलब r, ये 7 यहां से अगर हमने एलसीएम दिया, इसके नीचे अगर 1 रखते हैं, जैसे भिन्न के रूप में अपन एलसीएम लेते हैं, तो 7 एकम 7 एक बार चला गया, जितनी बार जाता है उसका गुणा सीधा अपन ऊपर करते हैं, तो 7 एकम 7 एक बार गया, यानी 22 एकम 22, प्लस 1 से कितनी बार गया, 7 बार, और 7 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। यानी ये कितना हो गया, r, और एक कोष्टक में हो गया 22 और 14 कितना हो गया, 36/7।
7। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाएगा, जब भी आपको अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाएगा, आप ये नहीं लिखेंगे, आप सीधा क्या लिखेंगे, 36/7 इंटू आर। यानी जो आप, अगर मैं आपसे कहूं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त है, तो सीधा 7 का मान रखेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, परिमाप कितना आ जाएगा, 36। यानी जब जब आपको अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाएगा, आप क्या उपयोग में करेंगे, 36/7 आर। क्योंकि अपन ने यहां से कैलकुलेट किया है, अपन बार बार ये उपयोग में नहीं लेंगे, आप कौन सा उपयोग में लेंगे, 36/7 आर। तो मैं कह सकता हूं कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 36/7 आर। देखो अर्धवृत्त का बहुत सारी चीजें, जैसे कि धनुष है, घड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, सारे अर्धवृत्ताकार आते हैं। तो आइएगा इसको उतारिएगा थोड़ा सा, पहले प्रश्न देखिएगा। अगला मैंने 2 प्रश्न किए अर्धवृत्त के बारे में और दोनों ही एग्जाम के प्रश्न पूछे गए। इधर देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न है, एक अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप 72 सेमी है, तो उस धनुष का व्यास कितना होगा। बिल्कुल, धनुष अर्धवृत्ताकार होता है। तो पहले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। पहले तो एक अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप 72 सेमी है, तो उस धनुष का व्यास कितना होगा। मैंने कहा जब जब अर्धवृत्त की परिमाप की बात आएगी, देखो अर्धवृत्त का जब जब परिमाप की बात आएगी, तो अभी अभी हमने लिखा कि अर्धवृत्त का परिमाप, मैंने कहा था πr + 2r उपयोग में नहीं लेना है, हमने उसको सॉल्व किया है। यानी क्या लेना है, 36/7 आर। यानी हमारे पास क्या दे रखा है, अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है, और जबकि अर्धवृत्त का परिमाप होता क्या है, 36/7 आर। यानी अर्धवृत्त का परिमाप ये होता है, जबकि दिया क्या है, 72। तो हमारे पास क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप 36/7 आर बराबर कितना दे रखा है, 72। और यहां से अगर हम त्रिज्या का पता लगा लें तो व्यास आराम से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना। तो सीधा इधर देखिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप हमें दे रखा है और हमारा परिमाप अभी अभी हमने निकाला। मैंने कहा अर्धवृत्त का परिमाप जो आपको उपयोग में लेना है वो लेना है 36/7 आर। तो यहां से देखो, काट लीजिएगा एक बार, 36 से काट दिया, कितनी बार कट गया, 2 बार। यहां से r बराबर 7 का वज्रगुणा हो जाएगा इस तरीके से 2 से, यानी कितना हो गया, 14। यानी इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो गई, 14। लेकिन हमसे पूछा क्या है, व्यास, और हमने पढ़ चुके हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना। तो कितना हो गया, व्यास बराबर त्रिज्या का दुगना, यानी 14 × 2 बराबर कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पहले प्रश्न का आंसर क्या है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है कि भाई एक धनुष है, उसका अर्धवृत्ताकार धनुष है, इस तरीके से कोई धनुष होगा अर्धवृत्ताकार, इसका ये जो परिमाप है, ये वाला पोर्शन पूरा ये वाला, वो कितना दे रखा है, 72। जबकि अर्धवृत्त का परिमाप हमने अभी अभी काउंट किया तो कितना आया, 36/7 आर। जबकि इसने कितना दे रखा है, 72। तो लिख दिया परिमाप के बराबर परिमाप। क्षेत्रफल होता तो क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल रख देते, और हमसे यहां से आर निकालनी, कितनी आ गई, 14। जबकि पूछा क्या है, व्यास। देखो एग्जाम में क्या गलती होती है, आपके पास त्रिज्या आ जाएगी 14, आप 14 ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको ऑप्शन में 14 मिल गया तो आप उसे टिक भी कर देंगे, जबकि इसने पूछा क्या है, व्यास। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा पहला प्रश्न था। देखिए अब देखो दूसरे प्रश्न के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लें भाई इसका। देखो दूसरा प्रश्न क्या है कि एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि या परिमाप एक ही बात होती है, परिधि और परिमाप एक ही होते हैं। एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है और अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, यानी πr²/2। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें, त्रिज्या। तो त्रिज्या अगर हमें मालूम हो जाए तो हम आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो हमें दिया क्या है, पथ की परिधि दी गई है कितनी, 36, और हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है कि अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि एक ही बात है। तो अर्धवृत्त की परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अभी अभी पढ़ा 36/7 आर, जबकि उसने कितनी दे रखी है, 36। तो बराबर कितनी दे रखी है, 36, बिल्कुल सेम है।
36 से 36 कट गया तो r बराबर कितना आ गया 7। अब देखो हमसे क्षेत्रफल जो है वो अर्धवृत्त का पूछा है और हमने शुरू में क्या कहा था कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। और आप ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है 154, यहाँ पढ़ चुके हैं। लेकिन हमें वृत्त का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए अर्धवृत्त का। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आधा, तो 154 का आधा कितना हो जाता है 77। तो आप कर सकते हैं आराम से। तो देखिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी πr²/2, या अपन डायरेक्ट देख सकते हैं कि जिस वृत्त की त्रिज्या 7 है उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 154 लगा सकते हैं πr²। लेकिन हमें वृत्त का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए अर्धवृत्त का चाहिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी कितना हो जाएगा 77 जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आप इसे फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। जब त्रिज्या हमारी 7 आई है तो बिल्कुल जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना हमने दिखाया πr²/2। आप देख सकते हैं πr² यानी 22/7 इंटू r², 7 इंटू 7। और यहाँ पर कितना है 2 का क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा, 7 से 7 कट गया और 2 से कितनी बार 11 बार, 11 7 77। तो फॉर्मूला लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल हम किसी भी त्रिज्या के लिए डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं जैसे आपने किया है। उतारेगा भाई फटाफट। हाँ जी देखिएगा 2 प्रश्न और चर्चा करते हैं भाई इन पे। बिल्कुल इजी प्रश्न डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपन। देखो पहला प्रश्न क्या है हमारे पास, इधर देखिएगा। एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर है, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो उसे घेरने के लिए रेलिंग की लंबाई क्या होगी। मेरे कहने का मतलब देखो रेलिंग की लंबाई या किसी का बाड़ लगानी है आपको, ये सब क्या है परिमाप है, परिधि है एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये कि एक अर्धवृत्ताकार आपके पास देखिएगा क्षेत्र है, जैसे मान के चलो इस तरीके से एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है आपका ऐसे, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 308। यानी अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वो कितना है भाई 308 है। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 308 इस वाले पोर्शन का। अब कह रहे हैं कि इसकी रेलिंग की लंबाई बताओ। रेलिंग का मतलब है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। रेलिंग का मतलब एक तरीके से होता है परिमाप, यानी आपको परिमाप निकालना है। और आप परिमाप जब तक नहीं निकाल सकते तब तक आपको त्रिज्या मालूम नहीं चले, और त्रिज्या निकालने के लिए आपके पास क्षेत्रफल दिया गया है। अब देखो एक नॉर्मल सी अगर मैं आपसे बात करूं तो आप त्रिज्या एक डायरेक्ट भी देख सकते हैं। मैंने कहा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है सीधा आधा हो जाता है वृत्त के क्षेत्रफल का। तो जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का दुगना होता होगा। तो जब जिस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 है, अगर मैं उसको पूरा वृत्त बना दूं तो उसका क्षेत्रफल 308 का दुगना यानी 616 हो जाएगा। और आपने पिछली क्लासों में आराम से पढ़ा है कि 616 जिसका क्षेत्रफल होता है उसकी त्रिज्या 14 होती है, क्योंकि 7 के लिए 154 होता है और 14 के लिए 616। और त्रिज्या अगर 14 है तो 14 के लिए आप आराम से आप इसका परिमाप या रेलिंग निकाल सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा वैसे तरीके से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 308, जबकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है πr²/2 बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है 308। यहां से देखिएगा πr² बराबर 308, 2 का क्या हो जाएगा वज्रगुणा हो जाएगा इंटू 2। 308 इंटू 2 कितना हो गया 616। और यहां से अगर हम r² देखें तो 616 पाई का क्या लग जाएगा भाग। पाई का भाग लगने का मतलब है 22/7, तो 22/7 कहां चला जाएगा ऊपर। भाई r² अपन निकालेंगे तो पाई का भाग लगेगा, पाई का मान रख दिया मैंने सीधा 22/7। और 22 से अगर आप इसे देखें r बराबर अगर देखेंगे तो स्क्वायर हटाने के लिए इस पे क्या लग जाएगा वर्गमूल। लेकिन इसे काट लें थोड़ा सा ही, तो देखो आप अगर इसे काटेंगे तो भाई देखो 11 से काट लो, 11 दूना 22 और 11 से कट गया 11 पंजे 55 और 11 छिकी 66 और 2 से काट दो कितनी बार कट गया 28। यानी r बराबर कितना हो गया
अंडर रूट 28 इंटू 7, यानी 28 इंटू 7, आर बराबर स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लग गया। और आर अगर हम देखें तो कितना हो गया भाई, तो 28 गुणा 7 कितना होता है भाई, 8 7 56, 5 हो गया यानी 196, 7 दूनी 14, 5 196। और आर बराबर यहाँ देख लीजिएगा इधर अंडर रूट 196, यानी 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14। इसका मतलब हमारी जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 14। जिस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 था उसकी त्रिज्या हमारी कितनी निकल के आ गई, 14। और यही बात तो हम कर रहे थे। देखो आपने जो पिछली क्लासें पढ़ी है उनसे यहाँ पे ये जो स्टेप हमने यहाँ तक लिया है ये लेने की आवश्यकता थी ही नहीं। देखो कैसे, आप क्या देखते कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 308, वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का दुगना होता है, यानी कितना हो जाता है, 616। भाई 308 का दुगना कितना होता है, 616। और आपने काफी पढ़ा है उधर अभी अभी साइड यहाँ से गायब हुई है कि 616 जिसका क्षेत्रफल था उसकी त्रिज्या कितनी थी, 14। तो ये 14 तक हम आराम से पहुंच सकते थे डायरेक्ट। ये कैलकुलेशन नहीं करने के बावजूद भी आप पूछ सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ने किया भी होगा सीधा डायरेक्ट। तो देखो आर बराबर कितनी आ गई, 14। अब त्रिज्या आपके पास मालूम है, आपको निकालनी क्या है, रेलिंग की लंबाई। रेलिंग की लंबाई का मतलब होता है कि अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप। तो परिमाप निकाल दो। तो देखिएगा रेलिंग की लंबाई, रेलिंग की लंबाई बोले तो अर्धवृत्त का क्या, परिमाप। यही तो है रेलिंग पूरी, ये रेलिंग ही तो है ये, यानी अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, 36/7 आर। तो लिख दो भाई 36/7 आर। आर का मान रख दीजिएगा 36/7, आर कितना है, 14। तो कितना होगा, 7 दूनी 14 और 36 दूना 72। तो हमारे पास अर्धवृत्त की जो रेलिंग की लंबाई है वो कितनी आ गई, 72। उतारिएगा फटाफट भाई, उतारिए भाई फटाफट उतारिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, देखो अगला प्रश्न क्या है, बिल्कुल सिंपल है भाई, एसएससी 2012 में आ चुका है। एक दीवार घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 7 सेमी है, तो उसके द्वारा 30 मिनट में घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। देखो प्रश्न क्या है इधर देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि एक दीवार घड़ी है भाई, इस तरीके से मान के चलो, देखो घड़ी इस तरीके से, सभी घड़ी गोल ही होती है भाई, दीवार घड़ी है, बड़ी घड़ी आराम से दर देखिए। कह रहा है उसे मिनट की सुई की लंबाई 7 सेमी है। मान के चलो ये हमारे पास सुई है इस तरीके से, इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेमी। ये एक दीवार घड़ी है वृत्ताकार के रूप में, और इसकी सुई की लंबाई कितनी है, 7 सेमी। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वृत्त की त्रिज्या है, बिल्कुल त्रिज्या लग रही है आपको, ये सुई है बिल्कुल त्रिज्या का काम कर रही है। अब वो कह रहा है कि 30 मिनट में, यानी मुझे एक बात बताओ, जब मिनट वाली सुई यहां से अगर मैंने चलना प्रारंभ कर दिया उसको 12 से, तो 30 मिनट कहां हो जाएंगे, यहां पर। तो मिनट वाली सुई यहां से आके यूं इस तरीके से आएगी और यहां पर, इसका मतलब यहां से चली और यहां पर आ गई 30 मिनट में। इसका मतलब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया इसने कवर किया, और ये जो मैंने गहरा किया है ये आपको अर्धवृत्त नजर आ रहा होगा, बिल्कुल। इधर देखिएगा 30 मिनट में वो घड़ी चली, सुई चली, इधर यहाँ आ गई, इसका मतलब वो यहाँ तक उसने एरिया कवर किया, इसका मतलब वो अर्धवृत्त उसने कवर कर लिया है। कह रहा है कि ये जो भाग घेरा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे कहने का मतलब है जब ये आपको अर्धवृत्त दिख रहा है तो इसका मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आपको, क्योंकि क्षेत्रफल अर्धवृत्त का ही है, एरिया भी अर्धवृत्त घेरा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। तो सिंपल सी बात यह है, आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक बात बताइएगा, पिछली क्लास में आपने देखा है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी उसका क्षेत्रफल अब तो बिल्कुल रट गया होगा, कितना है, 154। और ये वृत्त नहीं है, ये कैसा है, अर्धवृत्त है। इस पूरे का क्षेत्रफल 154 आता था, लेकिन हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, आधा। तो आधा क्षेत्रफल यानी आधा कर दो, यानी कितना आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब इस घड़ी ने जो एरिया घेरा है वो कितना है,
77 सेंटीमीटर स्क्वायर उतारेगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा भाई। देखो एक प्रश्न मैंने लिखा है, नीचे वाला प्रश्न देखिएगा। एक अर्धवृत्ताकार पार्क में बाड़ लगाने के लिए 288 मीटर रेलिंग की आवश्यकता है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? एसएससी 2014 में पूछ लिया गया है। एक प्रश्न मैंने लिखा है ऊपर कि यदि एक वृत्त और एक अर्धवृत्त में से प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेमी है, यानी एक वृत्त है और एक क्या है? अर्धवृत्त है, उनकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेमी है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका है भाई। देखिएगा पहले यही देखते हैं प्रश्न को। देखो क्या कह रहा है कि एक वृत्त है और एक अर्धवृत्त है, प्रत्येक की त्रिज्या 14 है, तो परिमाप निकालो भाई। परिमाप निकालने के बाद दोनों की तुलना करेंगे तो क्या निकाल सकते हैं भाई? अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिएगा भाई, पहले तो मुझे बताओ कि एक वृत्त की परिमाप या परिधि एक ही बात है भाई। एक वृत्त का परिमाप क्या होगा जिसकी त्रिज्या कितनी है? 14। आपको डायरेक्ट मालूम है भाई, आपने पढ़ा था भाई 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी तो परिमाप 44 होता था, और त्रिज्या अगर वृत्त की 14 है तो परिमाप कितना होता था? 88। परिमाप या परिधि एक ही बात है, तो ये तो आपको डायरेक्ट मालूम है। जिसकी त्रिज्या, जिस वृत्त की त्रिज्या अगर 14 है उसकी परिधि कितनी होती थी? 88। यानी परिधि या परिमाप एक ही बात है भाई। तो ये तो आपको 2πr लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको बिल्कुल मालूम है। अगला है कि भाई अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा जिसकी त्रिज्या 14 है? तो अर्धवृत्त का और देख लीजिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप जिसकी त्रिज्या कितनी है? 14। मैंने कहा जब जब आपको अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाएगा आप क्या लगाएंगे? 36/7r। भाई यही तो होता परिमाप, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था। तो लिख लो भाई 36/7 और r कितना है? 14। तो 7 से कट गया कितनी बार? 2 बार, यानी कितना हो गया? 36 दूना 72। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस वृत्त की त्रिज्या अगर 14 है तो उसका परिमाप आ रहा था 88, और जिस अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 है उसका परिमाप कितना आ रहा है? 72। और वो कह रहे हैं इन दोनों का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात का मतलब तुलना कर दीजिएगा। तुलना करिए कि वृत्त का परिमाप तो आ रहा है कितना? 88, यानी वृत्त का परिमाप अनुपात अर्धवृत्त का परिमाप, यानी वृत्त का परिमाप हमने कितना निकाला है? 88, और अर्धवृत्त का कितना निकल के आया है? 72। काट लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। इधर देखो 8 से कितनी बार कट गया? 11, और 8 से कितनी बार कट गया? 9 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक की त्रिज्या अगर 14 है तो एक वृत्त और अर्धवृत्त में जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 11:9। फटाफट उतारिएगा भाई। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा भाई। देखो जब प्रश्न को सॉल्व कराते उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि आप बाद में भी क्वेश्चनों को देख सकते हो, और अपनी रफ है, अपनी कॉपी पेन है, जो भी है आप साथ लेके भाई वीडियो को देखें। हाँ जी, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं अपन। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? एक अर्धवृत्ताकार पार्क में बाड़ लगाने के लिए, देखो जब जब बाड़ लगाने वाली बात आएगी, रेलिंग हो, बाड़ हो, ये सब परिधि या परिमाप की बातें होती है भाई। बाड़ लगाने के लिए 288 मीटर रेलिंग की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क है जिसमें 288 मीटर रेलिंग लगी हुई है, तो बताइए उस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? बस पहला ही स्टेप हमारा क्या है कि हमें दिया क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो हमें संख्या दी है ये है क्या। तो संख्या हमारे पास क्या है? अर्धवृत्ताकार पार्क के लिए एक रेलिंग है, रेलिंग का मतलब है उसका परिमाप है। तो देखिएगा, यानी हमें दिया है कि अर्धवृत्त का परिमाप हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 288 मीटर। अब कह रहा है कि उस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें त्रिज्या मालूम नहीं हो। अगर हमें त्रिज्या मालूम हो गई तो हम आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है भाई। तो त्रिज्या निकालने के लिए देखो हमें दिया है परिमाप, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि अर्धवृत्त का जब जब परिमाप आपसे पूछा जाएगा अपन 36/7r यूज करेंगे। तो देखो परिमाप होता है 36/7r बराबर दे कितना रखा है? 288, यानी परिमाप के बराबर हमने क्या रख दिया है? परिमाप रख दिया है। तो यहां से देखो काट लो भाई।
देखो 12 से काट दो, 12 आती 36 और 12 से कट गया, देखो 12 दूना 24 बच गया 4, 12 चौके 48, 3 से कट गया कितनी बार 8 बार, और ये 7 का वज्र गुणा जब ऊपर होगा तो R जो है वो 8 7 56, यानी जिस अर्धवृत्ताकार पार्क की हम बात कर रहे हैं उस पार्क का जो त्रिज्या है वो कितनी आई है 56 मीटर, यानी मीटर में रह लेंगे तो मीटर ही आएगी। अब त्रिज्या हमारे पास मालूम है तो हम आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखो क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं आपके पास, देखिएगा। देखो क्षेत्रफल एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जब आपको मालूम है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है तो सीधा अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दूं तो उसको आधा कर दूं तो अर्धवृत्त का आ जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने कहा आपको त्रिज्या दे रखी है 56, तो जब आपको त्रिज्या दी गई हो तो आप किसका भाग लगाते थे 7 का गुना निकालने के लिए, और परिधि दी गई हो तो 44 का लगाते थे। तो डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के। जैसे मैंने कहा कि त्रिज्या 56 है और जब त्रिज्या 56 है तो डायरेक्ट आप जो भी दिया है त्रिज्या 7 का भाग लगाओ, परिधि अगर यहाँ होती तो 44 का लगा लेते, तो 7 8 56, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इसका मतलब ये हो गया कि त्रिज्या है वो 8 गुना है, और मैं अगर तुमसे कहूं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 8 गुना कर दूं तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, इस 8 का स्क्वायर यानी 64 गुना। तो हम देख लेंगे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 64 गुना, यानी n स्क्वायर गुना हो जाता है किसका क्षेत्रफल हो जाएगा 154 का 64 गुना। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है, लेकिन हमें वृत्त का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए सीधे वृत्त के क्षेत्रफल में किसका भाग लगा दो 2 का भाग लगा दो भाई। कितनी बार कट गया, देखो यहां से कट गया ये 32 बार, और 32 गुणा अगर हम 154 करेंगे तो हमारा कितना आ गया, देखो 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा 4928, यानी आप गुणा करके देख लीजिएगा 154 इंटू 32 करेंगे आप लोग तो कितना आ गया 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 2 एकम 2 और 1 3, और यानी कितना आ गया 4 3 12, 5 3 15 और 1 16, और 4 कितना आ गया 8 2 9 4, यानी वही 4928। इसका मतलब हमारे अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 4928। ये तो वही डायरेक्ट बात है। जैसे आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल हमें त्रिज्या 56 मालूम चली, आप आराम से लगा सकते हैं, तो हो गया 7 8 56, मतलब त्रिज्या 8 गुना हो रही है, परिधि भी 8 गुना हो जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल है वो 64 गुना हो जाएगा। किसका बात आ रही है तो किसका होगा 154 का। तो ये तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब भाई फॉर्मूला जिसको आदत है फॉर्मूला लगाने की तो वो फॉर्मूला भी लगा सकता है। जब त्रिज्या हमारी आई कितनी 56, तो त्रिज्या 56 है तो लगा दो भाई पाई r स्क्वायर बटा 2, ये आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पाई का मान होता है 22/7 और r स्क्वायर हमारी कितनी हो गई 56 इंटू 56 बटा कितना आ गया 2, अर्धवृत्त का निकालना है। 7 से कट गया 8 बार, और 2 से आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 से काट दो ये कितना है 4 बार, 22 चौका 88 हो गया इंटू 56, अगर आप इसे करेंगे तो भी कितना आएगा 4928। तो आप फॉर्मूला लगाएं या डायरेक्ट आप करें, मैं तो चाहूंगा कि आप डायरेक्ट ही करें, जो भी आपको त्रिज्या मिले परिधि मिले तो आप डायरेक्ट करें। हाँ जी उतारिएगा फटाफट, हाँ जी उतारिएगा। हाँ तो आज हमने बातें की संकेंद्रीय वृत्त के बारे में और अर्धवृत्त के बारे में। अगली अपन बातें करेंगे वृत्त से ही संबंधित है पहिया, सिक्के, त्रिज्य खंड, हमारे 3 पोर्शन रह गए। अगली बातें अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ जी धन्यवाद।